ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज घर बने मंदिर का द्वितीय सत्र शुभ भावना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कल क्षमा दिवस के रूप में हमने मनाया। हमने जाना कि क्षमा कैसे करना है, किनको करना है। कल जिन्होंने ये सत्र सुना है अवश्य ही क्षमा किया होगा या क्षमा ली होगी, और जिन्होंने क्षमा किया और क्षमा ले ली अवश्य ही उन्होंने हल्केपन का, एक लाइटनेस का अनुभव किया होगा कि मन हल्का हो गया है, बोझ उतर गया है और जिंदगी आसान हो गई है। बहुत सारे टिप्स आपको इस मंच के माध्यम से कल मिले, और साथ ही साथ आपने, विशेषकर जो नए भाई बहने हैं, उन्होंने स्वयं की पहचान ली कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। आपको मालूम हुआ कि हम ये देह नहीं, ये शरीर नहीं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है जिसे आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहा गया है। सोल भी कहते हैं, एनर्जी भी कहते हैं, और उसी सोल की एक शक्ति है जिसके द्वारा सोचने का काम होता है। उसका नाम है मन। मन कि अभी आप सुन रहे हैं तो भी, सुनते हुए भी आपका मन सोच रहा है। मैं बोल रही हूँ तो बोलते हुए भी मन सोच रहा है। हम कुछ देख रहे हैं, देखते हुए भी हमारा मन सोचता है। दीदी ने आप सबको बताया कि किस तरह से हमारे मन में एक मिनट में 25-30 विचार चलते हैं। विचार 4 प्रकार के बताए, नेगेटिव, पॉजिटिव, कॉमन और वेस्ट। हमें अपने आप को चेक करना है कि हमारे मन में कौन से विचार ज़्यादा चलते हैं। अगर ईमानदारी से चेकिंग करेंगे तो आपने देखा होगा कि जो वेस्ट थॉट्स है या जो कॉमन थॉट्स हैं, साधारण विचार और व्यर्थ विचार, ये थोड़े ज़्यादा चलते हैं, और इन्हीं की वजह से हमें अशांति होती है, इन्हीं की वजह से टेंशन हो जाती है। और जो लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये जो घर बने मंदिर कार्यक्रम है, इसमें जो क्षमा दिवस, शुभ भावना दिवस और कल शुक्रिया दिवस हम मनाएंगे, वो इसीलिए ताकि हम अपने विचारों को कंट्रोल करें। जो विचार नेगेटिव और वेस्ट हो गए हैं उन्हें परिवर्तित करें पॉजिटिव विचार में, और जो डिप्रेशन में लोग चले गए हैं उन्हें फिर से उनकी ओरिजिनल स्टेटस में लेकर के आए, ओरिजिनल नेचर में। हमारी जो ओरिजिनल नेचर है वो शांति की है। अभी हम बैठकर सुन रहे हैं शांति से, हम खाना खाना चाहते हैं शांति से, हम सोना चाहते हैं शांति से, किसी से मिलकर बात कर रहे हैं तो वहाँ भी शांति चाहिए, क्योंकि शांति हमारी ओरिजिनल नेचर है। और जो ओरिजिनल नेचर है वो हमेशा काम करती है। जैसे पानी, उसकी नेचर कि वो शीतल है, उसे गर्म कर लो लेकिन थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाता है, उसकी नेचर है। उसी की नेचर है कि वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। आप उसे कितना भी जमा लें, लेकिन जैसे ही उसे फ्रिज से बाहर निकालेंगे कुछ देर के बाद वो फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तो उसकी नेचर काम कर रही है। ऐसे ही आत्मा की जो ओरिजिनल नेचर है वो है शांति। 7 गुण आत्मा के कल आप सबने सुने कि आत्मा जो है वो पीसफुल है, शांत स्वरूप है। आत्मा जो है वो शक्ति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप। कहते हैं जैसा चिंतन वैसा जीवन, जैसा आप सोचते हैं वैसा आपका जीवन बन जाता है। अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हमारा जीवन पॉजिटिव हो जाएगा। कहते हैं ना कि जो जंगल है वो अपने आप उग जाते हैं।
या किसी को उगाने पड़ते हैं, अपने आप उग जाते हैं, लेकिन फूलों का बगीचा तैयार करना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, संभाल करनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स जंगल की तरह अपने आप मन में चलते रहते हैं, उगते रहते हैं, लेकिन पॉजिटिव का बगीचा आपको खुद लगाना पड़ेगा, आपको खुद पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, अपने आप नहीं आएंगे। अपने आप तो मन में नेगेटिव विचार चलते हैं, पास्ट में क्या हुआ था वो विचार चलते हैं, वेस्ट चलते हैं, लेकिन पॉजिटिव आपको खुद क्रिएट करने हैं। धीरे धीरे ये फिर हमारी आदत में शामिल हो जाएंगे। याद रखिए, हमारे हर विचार में क्रिएटिव एनर्जी है। जैसा आप सोचते हैं वैसी एनर्जी क्रिएट होती है। अभी आप इस हॉल में आए हैं, यहाँ पर अगरबत्ती जलाई है तो उसकी खुशबू चारों ओर फैल गई है। अगर किसी नाले के पास से हम गुजरते हैं तो वहाँ कूड़ा कचरा होता है, उसकी बदबू चारों तरफ फैलती रहती है। तो ऐसे ही अच्छे विचार जीवन में खुशियाँ लाते हैं, सुख लाते हैं, आपसी संबंधों में मधुरता लाते हैं, और जो नेगेटिव विचार हैं वो क्रोध लाते हैं, दुख लाते हैं, अकेलापन, तनाव लाते हैं। तो यहाँ भी मर्जी हमारी है कि हमें अगरबत्ती जलाकर खुशबू फैलानी है या कूड़ा कचरा इकट्ठा करके बदबू फैलानी है। और मुझे नहीं लगता कोई भी बदबू चाहेगा, वो तो हम अपने घर की भी निकालते हैं। तो जैसे कल भी कहा था कि अपने माइंड को हमें डस्टबिन नहीं बनने देना। लोग आते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, हम सुनते हैं, इसका मतलब उनका कूड़ा कचरा अपने दिमाग में सेट कर लिया है ना, लेकिन अब हमें नहीं करना है, सब खाली साथ साथ। अगर कभी किसी का सुनना भी पड़ता है तो अंदर से उनको अच्छी भावनाएं दे, दुआएं दे कि उनका जीवन भी बदले, उनके जीवन में भी सुख आए। आज ये सारी बातें तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे ही। दीदी बहुत अच्छा शुभ भावना दिवस जो आज है उसको लेकर के बहुत अच्छी बातें दीदी हमारे साथ शेयर करेंगी। लेकिन जैसे कल बात हो रही थी और पूरा थीम हमारा है घर बने मंदिर। कल दीदी बहुत अच्छी बात कह रहे थे हम सबको कि जो बच्चे हैं वो हमेशा बड़ों से सीखते हैं, बड़े जैसा करते हैं बच्चे वैसा ही सीखते हैं। इस पर एक प्रैक्टिकल इंसिडेंट याद आया। दीदी सुना रहे थे, दीदी से कोई बहन मिलने आई थी तो वो बहन ने सुनाया कि बच्चे बड़ों से कैसे सीखते हैं। कहते कि वो बहन टीचर हैं, तो टीचर है, स्कूल में पढ़ा के आती हैं, घर में उनके 2 बच्चे हैं। जब घर में आती है तो एक तो स्कूल की बहुत टेंशन कि बच्चों को वहाँ भी पढ़ाना है, बच्चों को संभालना है। फिर जब घर आती है बच्चों का खाना बनाना, ऊपर से फिर बच्चे खेलते हैं, शरारतें करते हैं, आपस में मारपीट करते हैं, तो वो भी टेंशन दे देते हैं। तो कहते ऐसे रोज चलता रहता था। एक दिन जब बच्चे ऐसी शरारत कर रहे थे, मैं स्कूल से आई तो मैंने उसको, दोनों बच्चे जैसे झगड़ रहे थे, तो मैंने थप्पड़ मारा और मैंने लड़की को कहा, दोनों बच्चों को कहा कि तुम लोग मर जाओ तो कितना अच्छा है, कितनी शांति हो जाए, ऐसा बोला। अब वो दोनों बच्चे रो रहा के अपने कमरे में चले गए और बाद में बच्चों का फिर वही खेलना शुरू कर देते हैं। तो जब अगले दिन वो घर आती है, उसने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन खेलते खेलते बच्चों की फिर से लड़ाई हो जाती है खिलौनों के ऊपर। अब वो बच्ची अपने भाई को कहती है खिलौना लेने के लिए कि तुम मर जाते तो कितना अच्छा होता, सारे खिलौने मेरे होते। माँ ने ये बात सुनी, उसने कहा नहीं बेटा, भाई को ऐसे नहीं बोलते। बच्ची कहती है मम्मा, कल आप भी तो हमें ऐसे ही बोल रहे थे। बच्ची ने कहाँ से सीखा? तो बच्चे वही सीखते हैं जो बड़े करते हैं। तो कभी भी अपने बच्चों के सामने, अगर मान लीजिए पति पत्नी में कोई बात हो गई है या घर के बड़ों के बीच में कोई बात है, कोई कहा सुनी है, कभी भी बच्चों के सामने मत कीजिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं ना कच्ची मिट्टी की तरह हैं कि उन्हें जैसे ढालना चाहे वो वैसे ढल जाएंगे। जब वो ये इस तरह की चीजें देखेंगे तो उनके मन में बचपन से ही इस तरह का बीज बो दिया गया है, तो बड़े
होकर के भी उनके आपसी संबंध कभी अच्छे नहीं हो सकते। तो हमेशा आप अपने बच्चों को अच्छा सिखाएं, उनके सामने अच्छा व्यवहार करें। हो सकता है कि उनके सामने अच्छा व्यवहार करते करते सच में हमारा व्यवहार अच्छा हो जाए, हम परिवर्तित हो जाएं। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हम अपने घर में ध्यान दें तो हमारा घर मंदिर बन जाए। मंदिर ऐसे नहीं, आपने देखा होगा मंदिर, जैसे कल रोशनी बहन जी भी बड़ा अच्छा बता रहे थे कि मंदिर कितना भी शानदार हो, लेकिन अगर उसमें मूर्ति अच्छी नहीं है तो उस मंदिर का इतना महत्व नहीं रहता है। ठीक इसी तरह से घर तो आपने बहुत आलीशान बना लिया है, बहुत महंगी महंगी वहाँ पर फर्नीचर है, ट्यूबलाइट्स है, और भी बहुत कुछ आपने अपने घर में रख लिया है, लेकिन रहने वालों का आपस में प्यार नहीं है, आने वालों से व्यवहार में प्रेम नहीं है, सुख नहीं है, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, तो वो मंदिर नहीं है, वो घर नहीं है। और जबकि हम लोग घर को मंदिर बनाना चाहते हैं तो दादी जी कहते थे, बड़े दादी जी दादी प्रकाश मणि जी, कि चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए। दादी जी कहते थे मुस्कुराहट ऐसी चीज है कि जिसके लिए कोई ये नहीं कह सकता, मान लीजिए कोई बहुत अमीर है जो ये कहे कि मैं किसी को दे नहीं सकता या मैं खरीद नहीं सकता, कोई गरीब है ये कहे मैं दे नहीं सकता। कितना भी कोई गरीब है मुस्कुराहट तो दे ही सकता है, कोई पैसे तो नहीं लगते, कोई बिल भी नहीं आता, जैसे बोलने का कोई बिल नहीं आता ऐसे मुस्कुराने का भी कोई बिल नहीं आता है। तो हमें हमेशा मुस्कुराना चाहिए। आपके मुस्कुराने से आपने देखा वो फोटो कितनी अच्छी आती है ना। फोटोग्राफर जब भी फोटो लेता है वो हमेशा क्या कहता है, थोड़ा मुस्कुराइए, स्माइल कीजिए। तो जब स्माइल करने से फोटो अच्छी आ सकती है, ऐसे अगर हम मुस्कुराते रहे, मुस्कुराने से बहुत सारे फायदे होंगे, फोटो भी अच्छी आएगी, साथ ही साथ जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो मुश्किलें हैं, वो भी छोटी हो जाएंगी। जैसे जब आप में से हो सकता है किसी ने प्लेन की यात्रा की हो, हवाई जहाज की, जैसे जैसे ऊपर उड़ते जाते हैं तो नीचे की चीजें छोटी लगने लगती है, बिल्कुल माचिस की डब्बी की तरह, बहुत छोटे छोटे, बड़े बड़े घर भी छोटे छोटे लगते हैं। ऐसे ही जब हम मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, तो हमारी स्थिति ऊंची हो जाती है, लेवल ऊंचा होने लगता है, और जो परिस्थितियां हैं, जो बातें हैं, वो छोटी होने लगती हैं। तो इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। आज का हमारा दिवस है शुभ भावना दिवस। कल कौन सा दिवस मनाया था? किया सबने क्षमा? किस किस ने क्षमा कर दिया? बाकियों ने नहीं किया, सोच सोच के उठा रहे हैं हाथ, सोच के नहीं, एकदम काम किया है। तो एकदम आपने देखा होगा स्कूल में जो बच्चे होमवर्क करके लाते हैं, टीचर उनसे पूछते हैं होमवर्क किया, तो एकदम से हाथ उठता है, और जिन्होंने नहीं किया वो सामने इधर उधर देखते हैं कि फिर सब उठा रहे, मैं भी कर लेता हूँ, क्या पता मेरे से ना पूछेगी नहीं आपसे कि आपने किस तरह से किया, लेकिन करना है। तो आज हमारा दिवस है शुभ भावना दिवस, और इस शुभ भावना दिवस को हमारे बीच में इस पर चर्चा के लिए, इस पर सुंदर स्पष्टीकरण देने के लिए, इस पर बहुत अच्छे टिप्स देने के लिए हमारे बीच में हमारी आदरणीय दीदी, जिनसे कल भी आप मुखातिब हुए थे और आज भी हमसे मिलेंगे, आदरणीय सुनीता दीदी जी, मैं मंच पर उनका आह्वान करती हूँ, उन्हें आमंत्रित करती हूँ। हम सभी कल भी कहा था, आसानी से नहीं निकलती है, मेहनत से कमानी पड़ती है। तो वो कौन सी मेहनत हम करें जिससे हम भी दुआओं के पात्र बन सकें, हम दुआएं ले भी सकें और दुआएं दे भी सकें। तो बहनों से अनुरोध है, शुभ भावना दिवस का जो बैच है हमारे आदरणीय सुनीता दीदी जी को भी लगाएं और साथ ही रोशनी बहन जी को भी लगाएंगे। बाकी दोनों कैसे हो ये आज हम जानेंगे। आप सभी अपनी कर्तव्य ध्वनि का सहयोग देंगे। ये जो तिलक है हमें ध्यान रखना है, ये विजय का तिलक है, आपकी स्मृति का तिलक। आपने देखा होगा तिलक हमेशा मस्तक पर भी लगाया जाता है, वरना सभी के साथ जगह है तिलक और कहीं भी लगाते हैं, मस्तक पर लगाते हैं। क्यों?
बनाते थे विजय का तिलक मस्तक पर, तो यही वही ऑप्शन। मुस्कुराते हुए बोलेंगे ओम शांति, अपने चित्त को शांत करेंगे और सबके लिए शुभ भावना की वाइब्रेशन देंगे। अलग जोड़कर बैठेंगे। पूरा विश्व हमारा परिवार है, सबके लिए मंगल कामनाएं, शुभ दुआएं, शुभ भावनाएं चारों ओर फैलाएंगे। ओम शांति। आज द्वितीय दिवस शुभ भावना दिवस के रूप में मना रहे हैं। कल हम सब ने अपने घर को मंदिर बनाने के लिए कुछ अच्छी टिप्स सीखी थी। जिन्होंने उसके ऊपर चिंतन किया, मनन किया, अपने जीवन में लाया, उन्हें ज़रूर लगा होगा कि सचमुच हमें अपने घर को मंदिर बनाना चाहिए। उसके लिए हमें एक दूसरे के गुणों को अवश्य देखना चाहिए। जब हम एक दूसरे के गुणों को देखते हैं तो गुणवान बनते हैं।
अगर कमियों को देखते हैं तो कमजोर बनते हैं। हम सबको गुण चोर बनने की आवश्यकता है। तो जिन्होंने परिवार में सभी सदस्यों के गुण देखे और उन्हें कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, वो कृपया हाथ खड़ा करें। घर में जाके कहा करेंगे हाथों पर। वेरी गुड। क्या कहा था? आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, क्या जवाब आया? अच्छा, पीछे वालों ने किस किसने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं? क्या जवाब आया? परिवार वालों ने क्या कहा? क्या आप ठीक हैं? क्या हुआ? पहले तो कभी नहीं कहा। इसको हमें अपनी रूटीन में, दिनचर्या में शामिल करना है कि जब भी कोई कुछ भी करता है, छोटा सा भी प्रयास करता है, तो आप उसको जरूर अप्रिशिएट करेंगे और जो जैसा है उसको स्वीकार करेंगे। परिवार के जो भी सदस्य हैं, एक बार बैठकर उनके अच्छे गुणों की लिस्ट बनाइए कि इस आत्मा को परमात्मा ने कौन सा अच्छा गुण दिया है। जब आप उसकी लिस्ट बनाएंगे तो कभी वो हो सकता है कुछ गलत भी करें, आपके मन में उनके लिए प्यार और भावनाएं कम नहीं होगी, क्योंकि आपकी बुद्धि में उनके लिए अच्छी बात है। अक्सर यहाँ पर सबके अवगुण रखे रहते हैं तो हमारा उनसे स्नेह कम हो जाता है। लेकिन ये इतनी सुंदर विधि है कि जिससे हमारा परिवार में एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ता है और सम्मान बढ़ता है। परिवार में जो जैसा है उसकी कमियों सहित हम उसे स्वीकार करें, क्योंकि घर मंदिर बनाने से पहले घर को एक अच्छा घर बनाइए। एक अच्छा घर जिसमें आपस में प्यार हो, जहाँ एक दूसरे का सम्मान हो, जहाँ एक दूसरे को समझा जाए, जहाँ एक दूसरे की सुरक्षा का भाव हो। कभी कभी हम अच्छी बातें केवल सुनते हैं लेकिन धारण नहीं करते हैं। अच्छी बातें सुनना अच्छी बात है, लेकिन उसको अपनाना और भी अच्छी बात है। मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आता है। महात्मा बुद्ध जी के एक शिष्य थे जो प्रतिदिन सबको उपदेश देते थे, सबको अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे और वो खुद भी सबको कहते थे मैं 4 बजे उठता हूँ, मंत्र उच्चारण करता हूँ, पाठ करता हूँ। तो जैसे महात्मा बुद्ध जी ने देखा ये जो मेरा शिष्य है ये सबको बस कहता रहता है, लेकिन इसके अपने जीवन में कोई सुख शांति नहीं है। ये उपदेशों का वर्णन कर रहा है लेकिन इसके अपने जीवन में कुछ भी नहीं है, ये अंदर से बहुत खाली है। तो उनको बहुत चिंता हुई, ये जो मेरा शिष्य है ये अंदर से बहुत कमजोर है, बस सबको बोल देता है कि मैं 3 बजे उठता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ। तो चाहते थे कि किसी तरह मैं इसको ये पाठ पक्का करा दूं कि कहने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैसा करना, वैसा बनना। तो एक दिन उस शिष्य को एकांत स्थान पे लेके गए और वहाँ पे बहुत सारी गायें चल रही थी। तो उन्होंने कहा वत्स कि कितनी गायें हैं? तो काउंट करता है उनका शिष्य, कहते 119 है। तो उन्होंने कहा कि ये सारी गायें अब ये आपकी हो गई ना, आपने इन्हें काउंट किया 1 2 3 ऐसे 119 सारी आपकी हो गई ना? कहते नहीं गुरुदेव, मेरी कैसे हो सकती हैं? ये गायें मैंने तो केवल काउंट की हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें अपना बनाने के लिए क्या करना होगा? उन्होंने कहा इसके लिए तो बहुत मेहनत है। कहते क्या करना होगा? कहते इन्हें खरीदना पड़ेगा, इनके लिए चारा लाना पड़ेगा, इनके लिए स्पेशल एक सेवक रखना पड़ेगा जो इन्हीं की पालना करेगा। गुरुदेव बहुत मेहनत है इसमें। तो गुरुजी ने कहा कि जैसे गिनने मात्र से ये आपकी नहीं हो गई, ऐसे ही उपदेश सुना देने से आपके नहीं हो जाते। उनको सुनना पड़ेगा, मनन करना होगा, चिंतन करना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा। जो कुछ हम सुनते हैं उसको हमें अपने जीवन में उतारना होगा। तब उन्हें समझ में आया कि जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है
कि जो अच्छी बातें सुनी उन्हें जीवन में उतारा जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कुछ आप सुनेंगे आप अच्छे से डायरी में लिखेंगे भी सही और वैसा करेंगे भी सही। मान लीजिए आपके परिवार में 4 सदस्य हैं या 5 हैं या इससे भी कम ज्यादा बड़े हैं, तो आपने सबके गुणों की लिस्ट बनानी है कि इन्हें परमात्मा ने कौन सा अच्छा गुण दिया है। और फिर जब आप उनके साथ बैठेंगे, मिलेंगे, भोजन करेंगे, तो उनको जरूर बोलेंगे आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये इतनी अच्छी कला है जिससे सारा परिवार एकजुट होकर चल सकता है, मिलके चल सकता है। साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हमारा घर मंदिर बने, एक छोटा सा फॉर्मूला जिसे आप यूज करेंगे वो है बड़ी बात को छोटा कर दो, छोटी बात को समाप्त कर दो। कौन सा फॉर्मूला है? बड़ी बात को छोटा कर दो, छोटी बात को समाप्त कर दो। देखिए किसी भी बात को कितने दिन तक खींचना है, कितना लंबा खींचना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी छोटी सी बात होती है, हम उसको बड़ा बना लेते हैं। छोटा सा दृष्टांत सुनाते हुए हम आज के लिए शुभ भावना दिवस के दीप प्रज्वलित करेंगे। इस तरह की बात है कि एक बार एक व्यक्ति जिनका नाम काल्पनिक नाम महेश जी था। आपके से कोई महेश जी तो नहीं है ना? नहीं है? किसी का नाम है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि काल्पनिक नाम है महेश जी। एक बार महेश जी अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे और सुबह सुबह चाय पी रहे थे। जब वो चाय पी रहे थे तो उसकी छोटी सी बच्ची जो मात्र 5 साल की, उसने भी देखा देखी कप उठा लिया और उसने भी चाय ली और चाय पीनी शुरू की। जैसे उसने स्टार्ट की तो अचानक उस बच्ची के हाथ से कप छूट गया। अब क्या हुआ? महेश जी की सारी ड्रेस खराब हो गई। महेश जी को बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस बच्ची को थप्पड़ मारा और बच्ची रोने लग गई। तुरंत उस बच्ची ने कहा, सबसे पहली बात क्या बोली उसने? आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अब वो जैसे ही ऊपर गई अपनी ड्रेस चेंज करने, जैसे ही वो अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए गए तो वहां पर ऊपर जाके देखा कि बच्ची रो रही है, गंदा गंदा बहा रही है और उसकी मदद उसे चुप करा रही है। लेकिन बच्ची एक ही बात बोली, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। जैसे तैसे उसकी मदद ने मनाया। महेश जी खुद उस बच्ची को स्कूल में छोड़ने के लिए गए, लेकिन लेट हो गए थे। जब वो छोड़ने के लिए जा रहे थे, रास्ते में ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन हुआ। जैसे तैसे स्कूल छोड़ा, फिर वो अपने ऑफिस में गए। वहां जाके देखा कि सारे जरूरी कागजात सब कुछ वो छोड़ आए हैं। ऑफिस में बैठकर वो सोचने लगे, आज मैंने न जाने किसका मुंह देखा था, आज मेरी दिन की शुरुआत कैसे हुई। और मन ही मन को परेशान अवस्था में जैसे तैसे ऑफिस का काम पूरा किया। जब घर में आए तो घर में भोजन भी नहीं बना था। बच्ची अलग कमरे में, उसकी मदर अलग कमरे में। अब वो सोच रहे थे, आज मैं क्या करता कि मेरा ये दिन इस तरह से ना जाता। आप सोच के बताइए, इस पूरी घटना में गलती किसकी थी? इस पूरी घटना में गलती किसकी थी? महेश जी की। पीछे वाले क्या कहते हैं? महेश जी की। कितने लोग कहते हैं महेश जी की गलती थी? अब यहाँ तो हम शांति से सुन रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं महेश जी की। अपने अपने घरों में हम सब महेश जी बने होते हैं। सवेरे सवेरे क्या होता है? हरिया प्लीज, जल्दी जल्दी में किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया। अब महेश जी चाहते तो ये घटना सवेरे ही समाप्त हो सकती थी ना। सिंपल सी बात थी कि उन्होंने यही कहना था कि बेटा अब ध्यान से पकड़ो। उसके स्थान पर उन्होंने पहली गलती क्या की? बच्ची को थप्पड़ मारा। फिर आगे चल के ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन हुआ। ऑफिस में गए तो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर चले गए। एक गलती ने कितनी गलतियों को जन्म दिया। एक ही गलती थी उनकी, धैर्यता की कमी,
और उन्होंने छोटी सी बात को बड़ा बना दिया। अगर आप अपने घर को मंदिर बनाना चाहते हैं तो बड़ी बात को छोटा कर दीजिए और छोटी बात को समाप्त कर दीजिए। चलिए मन में शुभ भावनाओं के दीप जलाते हैं। अभी मैं हैदराबाद करती हूँ। लेकिन हमारे विधायक महोदय जी भ्राता श्याम प्रकाश जी, जो कि 5 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान समय भी आप विधायक हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके साथ ये। तो आज आप हमारे बीच इस शुभ भावना दिवस कार्यक्रम घर बने मंदिर में पहुंचे हैं। आपका मंच पर आह्वान करते हैं, आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। भ्राता श्याम प्रकाश जी, हम सभी जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत कीमती समय आपका, हम समझ सकते हैं कि पूरे शहर का कार्य आपके ऊपर है। बहुत से गाँव, बहुत सी और भी आजू बाजू की चीजें आपको देखनी है, फिर भी हम अपना आपका इस मंच पर इस कार्य। साथ ही साथ बहनों से अनुरोध है कि आज बहुत सुंदर जो शुभ भावना दिवस का बैच है वो भी आप लेकर के आएंगे हमारे विधायक महोदय जी के लिए। साथ ही गुलदस्ता देकर, पुष्प कुछ भेंट कर हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जो विजय का तिलक है वो भी हमारे विधायक महोदय जी को दिया जाए। और आप सबकी करतल ध्वनि जो कि बहुत सुंदर है, आपके लिए लाभदायक है, हमारे के लिए बहुत लाभदायक है। आपकी करतल ध्वनि की धुन सुनाई देती रहे। हम सभी ने क्षमा दिवस में 3 प्रश्न किए थे और आज तो विशेष शुभ भावना दिवस है, तो शुभ संकल्पों के दीप को हम जलाएंगे ही जलाएंगे। और उसी का जो यादगार प्रतीक है तो फूल में कुछ भेंट कर स्वागत अभिनंदन करें। आपकी जो तालियां है ये हमारे मन को हर्षित कर देती है, आनंद बढ़ जाता है। सच्चा आपकी तालियों की धूम से चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। आप जो ताली बजा रही हैं प्रसन्नचित्त होकर बजाएं, मुस्कुराहट से बजाएं, डबल फायदा हो जाएगा आप सभी को। जब आप मुस्कुराएंगे तो आपकी फोटो जो हमारे फोटोग्राफर बने हैं ये बीच बीच में आपकी फोटो भी लेके वीडियो भी बनाती है, तो पता नहीं कैमरा कब आप पर आ जाए। मुस्कुराइए ताकि आपकी फोटो मुस्कुराती हुई आए। बहुत बहुत सभी आए हुए हमारे बुजुर्गों का, भाइयों का और हमारे मंच पर उपस्थित हमारे भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज की सभा में शामिल हैं और यह प्रोग्राम हम सबको बहुत अच्छी प्रेरणा देने वाला है, बहुत उन्नति कराने वाला है। ये प्रोग्राम जो सभी बहुत ही दिल से, सम्मान से, अच्छी श्रद्धा के साथ सुनेंगे और स्वागत हो रहा है। सबका सभी ताली बजाते रहिए। अभी डिजिटल होगा तो डिजिटल में आप सभी भाई बहन जो भी हैं वो अपने स्थान पर ही रहेंगे और वहीं पर ही अपने स्वरूप में टिक करके इस प्रोग्राम का पूरा अनुभव करेंगे। Hey,
राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल त्यागा, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से निकले जग उजियारा होगा फिर कहीं सुख कर शुभ संकल्पों के दीप जलाए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और अभी विधायक महोदय जी हमारे बीच में हैं, तो आज के कार्यक्रम के लिए जो शुभ भावना दिवस जो विशेष घर बने मंदिर कार्यक्रम रखा गया है, उपस्थित सभी माताएं बहनें सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत ही अच्छा है। निश्चित ही आप सभी लोग इससे ईश्वरीय प्रेरणा लेंगे, तो मेरी शुभकामनाएं हैं इस कार्यक्रम के प्रति। भाई श्रीवास्तव जी जो बबलू जी हमारे पुराने साथी हैं, तो जितने भी हम चुनाव लड़ते हैं यही हमको लड़ाने आते हैं, क्योंकि नामांकन भरने यही आते हैं। इन्होंने आदेश दिया कि उनको यहाँ उपस्थित होना है, मैं आप सबके बीच में आया हूँ। और धार्मिक मंच पे कोई भी भाषण देना मैं उचित नहीं समझता हूँ, सिर्फ आप सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो जनता है, जो शहर है, ये गांव है, उनका परिवार है। उनका परिवार केवल 2-4 लोगों तक सीमित नहीं रहता, लेकिन हम सभी उनके परिवार के सदस्य बन चुके हैं। और चूंकि आप तो 5 बार विधायक रहे हैं, अभी भी हैं, तो आपका परिवार तो निश्चित ही बहुत बड़ा हो गया है। और आप हमेशा ही अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, उसकी समृद्धि के लिए कामना करते हैं। और ये जो कार्यक्रम रखा गया है घर बने मंदिर, ये इसी आशा को पूर्ण करने के लिए है, क्योंकि हर घर मंदिर बन जाए। पहले घर बने और फिर वो मंदिर बन जाए। कि जो भी आपके इस हरदोई में आए, यहाँ आकर हर घर में देखे कि कैसे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन घर ही मंदिर बन गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों से अनुरोध है कि जो भी सुंदर ईश्वरीय परिवार की तरफ से वातावरण चेंज करें। आदरणीय सुनीता दीदी, रोशनी दीदी। बाबा का जो स्लोगन है, इसमें संकल्प शक्ति के प्रयोग बताए गए हैं कि किस तरह हमारी सोच जो है वो दूसरों पर भी असर डालती है, उसको परिवर्तित कर देती है। और ये जो प्रसाद है, प्रभु प्रसाद, जो बहनों ने भगवान की याद में अपने हाथों से बनाया है, और कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो आपको प्रसाद भी मिला है। आप इसे अवश्य ही स्वीकार करें, परिवारजनों को भी स्वीकार कराएं। आप यहाँ पर आए, आपका तहे दिल से हम सभी जो भी भाई बहनें यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं या जो अनुपस्थित भी हैं, उन सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार, शुक्रिया। और आने के लिए अपने आप में परिवर्तन लाएंगे। जो स्व परिवर्तन है वही विश्व परिवर्तन लाता है। दूसरे की गलती खोजना, क्योंकि हमारी दिनचर्या देरी से शुरू होती है और हम देरी से उठते हैं। अगर हम रात को जल्दी सोए, सुबह जल्दी उठें, तो ये घर को मंदिर बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। रात को 10 मतलब बस सो जाओ, जब सुबह उठो तो अमृत वेले आँख खुलते ही शुभ संकल्प करो। उठते ही पहले विचार का बड़ा महत्व होता है। उठते ही पहला विचार आपका कौन सा है? अक्सर हम टेंशन लेकर मन में सोते हैं। रात को जब आप सोए, चिंता करते हुए सोए, टेंशन मन में रख के सोए, जब सुबह उठते भी हैं तो शरीर भी थका होता है, मन भी थका होता है। कई लोग कहते हैं आँख खुल जाती है और बेड पे ही पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि मन के अंदर उदासी है, निराशा है। अगर आप जल्दी सोते हैं और रात को प्रसन्नता से सोते हैं, ध्यान से सुनिएगा, रात को सोते समय अगर आपके चेहरे पे स्माइल है तो
तो जब आप सुबह उठेंगे तो कैसे उठेंगे? मुस्कुराते हुए। जब आप रात को सो रहे हैं तो एक बार अपने मन को खाली कर दीजिए, व्यर्थ से मुक्त कर दीजिए और प्रसन्नता से विश्राम कीजिए भगवान की गोदी में। अपने को याद दिलाइए कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जब आप मुस्कुराते हुए सोते हैं तो उठते ही पहला विचार, शुभ विचार मन में आता है कि मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। जो प्रतिदिन आते हैं विद्यालय में वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो प्रथम बार आए हैं, नए बाबा के बच्चे हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि जो सुबह 4 बजे उठते हैं वो परमात्मा के लाडले बच्चे होते हैं। जो 4 बजे उठते हैं वो कौन होते हैं? परमात्मा के लाडले बच्चे। जो 5 बजे उठते हैं वो योगी जन होते हैं। जो 6 बजे उठते हैं वो भोगी होते हैं। जो 7 बजे उठते हैं वो रोगी होते हैं। और जो 8 बजे उठते हैं उनका इस लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो हमें रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। आजकल देर तक हम मोबाइल पे लगे रहते हैं। जब हमारा सोने का वक्त होता है तो हम जाग रहे होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड एक्टिवेट हो जाता है। ये जितने भी साधन हम यूज़ करते हैं, इन्हें यूज़ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम इनके स्लेव ना बन जाएं, इनके दास ना बन जाएं। आजकल हम इन साधनों के दास बन गए हैं। आप इन साधनों का प्रयोग करें और अपने ऊपर स्वयं एक नियम बनाएं कि रात को 10 बजे के बाद मुझे नेट का प्रयोग नहीं करना, बातचीत नहीं करनी है, मन को साइलेंस में रखना है। अगर आपको 10 बजे सोना है तो थोड़ी देर पहले ही अपने मन को समेटना चालू कर दें और सुबह उठ करके आप जल्दी अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें और अच्छी प्रारंभ करें। उसके लिए अमृत वेले से पहले रात्रि वेला का बहुत बड़ा योगदान है। और उठते ही पहला विचार आपने कौन सा किया? उठते ही आपको 3 विचार जो शुभ विचार हैं हर रोज करने हैं। मेरे साथ बोलेंगे, मेरा आज का दिन खुशियों भरा दिन है। मेरा आज का दिन सफलताओं भरा दिन है। मेरा आज का दिन मंगलमय दिन है। आपने इसको प्रतिदिन करना है। जो अच्छे विचार होते हैं वो एक बीज बोने के समान होते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने तो अच्छा सोचा लेकिन उसका अच्छा रिजल्ट नहीं निकला। मान लीजिए आपने एक बीज बोया तो उसका वृक्ष बनने में, फल आने में टाइम लगता है ना। ऐसे अच्छे विचार को प्रतिदिन करना है और बहुत गहराई से करना है। यदि उठते ही पहला विचार आपका अच्छा है और रात को सोते समय आपका विचार बहुत अच्छा है तो आपका मन बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। अक्सर हमारा मन कमज़ोर विचार करता है और कमज़ोर विचार के कारण हमारी पूरी दिनचर्या पर उसका बहुत असर आता है। इसलिए जो पहला विचार है वो बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। आप लिख लेंगे इन तीनों विचारों को और फिर से मेरे साथ उच्चारण करेंगे। मेरा आज का दिन खुशियों भरा दिन है। मेरा आज का दिन सफलताओं भरा दिन है। मेरा आज का दिन मंगलमय दिन है। हमने पहला जो तरीका सीखा घर को मंदिर बनाने के लिए, आज वो कौन सा सीखा? बड़ी बात को छोटा कर दो, छोटी बात को समाप्त कर दो। और दूसरा तरीका है कि हम अंदर बाहर एक बन जाएं। अक्सर हम बाहर से कुछ और बोलते हैं, अंदर कुछ और चल रहा होता है। जो अंदर में चल रहा होता है वो पहले पहुंचता है, जो मुख से बोलते हैं वो बाद में पहुंचता है। हमें अंदर बाहर एक बनना है। जैसे किसी से मिलकर आप कहते हैं आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, अंदर में सोचते हैं पता नहीं कब जाएंगे, हमें तो और भी बड़े सारे काम करने थे। अब ऊपर से आप कुछ और है, अंदर से आप कुछ और बोल रहे हैं। जो आप अंदर से बोल रहे हैं वो दूर दूर तक पहुंचता है। एक फोटोग्राफर भाई ने
अपना संस्मरण लिखा, अपनी बायोग्राफी में एक बात लिखी, बड़ी ध्यान से सुनने और समझने वाली है। उस फोटोग्राफर भाई ने अपनी फोटोग्राफी की दुकान के आगे बोर्ड लगाया हुआ था, जिस पर उसने लिखा था कि आप जो हो जैसे हो, ऐसे ही फोटो बनवाएंगे तो 20 रुपए लगेंगे। जो आप सोचते हो वैसी फोटो बनवाएंगे तो आपके 30 रुपए लगेंगे। जो आप दिखना चाहते हो वैसी फोटो बनवाएंगे तो 50 रुपए लगेंगे। क्लियर? आप जो हो 20 रुपए में, जो आप सोचते हो 30 रुपए में, और जो आप दिखना चाहते हो 50 रुपए में। उसने आगे लिखा अपने संस्मरण में, मैंने जिंदगी भर फोटो खींचे, किसी एक ने भी 20 रुपए वाली फोटो नहीं खिंचवाई, हर एक ने 50 रुपए वाली फोटो खिंचवाई। अधिकतर लोगों ने 50 रुपए वाली, क्योंकि वो अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा बनना नहीं चाहते, अच्छा दिखना चाहते हैं। हम अंदर बाहर एक जैसे बने, हम जो हैं जैसे हैं वही खुशबू बाहर तक जाती है। आप दिखना अच्छा चाहते हैं पर अच्छा करना नहीं चाहते हैं तो वो कोई सही मूल्य नहीं है। सत्य मूल्य यही है कि हम अंदर बाहर एक जैसे रहें। आप अगर किसी को कहते हो कि आप हमारे घर में भोजन करके जाएं, प्यार से आप उन्हें खिलाते हो, वो अनुभव सामने वाले को होता है कि ये आप जो भी कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोग कहेंगे सही, लेकिन जब करेंगे तो अंदर अंदर चिल्लाएंगे। एक बार एक बहन बता रही थी कि हमारे घर में गेस्ट आए, हमने उन्हें कहा कि आप खाना खा लो, उन्होंने कहा नहीं हमें जल्दी जाना है। उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो जैसे ही मुड़ रहे थे ना, जो घर की मालिक बहन थी उसने ऐसे किया, मतलब अच्छा हो गया चले गए। उन मेहमानों ने देख लिया, उनको समझ में आ गया कि ऊपर से कुछ और कह रहे थे, अंदर से ये कुछ और है। जब किसी के जाने पर आप यूँ करते हैं, इसका मतलब आप करना ही चाहते थे ना, बस ऊपर से ही कह दिया आपने। अगर आप किसी को चटनी से भी खाना खिलाते हैं तो प्रेम से खिलाइए। आप इसमें दिखावा करने की कोशिश ना करें। थोड़ा सा चेक करें हमारे इधर मंदिर क्यों नहीं है, क्योंकि हम दिखावेबाजी में बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं। भोजन व्यंजन कई प्रकार के, लेकिन जब देने की बारी आएगी हमारा मूड अपसेट होता है, हम प्यार से खिला ही नहीं पाते। अंदर बाहर जो लोग एक जैसे हैं ना, वो बहुत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनका मन प्रसन्न है। तो मन ही मंदिर है ना। मन के अंदर प्रसन्नता का भाव, श्रद्धा का भाव, खुशी का भाव होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि मैं अपने मन को मंदिर बनाऊं, तो उस मन के अंदर शुभ भावना के दीप जलाना बहुत जरूरी है। ये तो हमने बाह्य रूप से जलाए, अंदर में याद कीजिए मैं इस परिवार का दिया हूँ। दिया मतलब देने वाला, प्यार देने वाला, खुशी देने वाला, शक्ति देने वाला, विश्वास देने वाला, दूसरे को आशावादी बनाने वाला। आजकल जरूरत है कि आप दूसरों में भी आशावादिता का संचार करें। जो देने का गुण है वो बहुत बड़ा गुण होता है। एक बार किसी ने फूल से पूछा कि फूल तुम आज प्रसन्न हो, खिले हुए हो, शाम को तुम मुरझा जाओगे, कल तक गिर जाओगे। फूल ने बड़े सुंदर जवाब दिया कि मेरी जिंदगी पल भर की ही सही, लेकिन पल भर में भी मैंने कितनों को सुख दिया। एक भौरा आता है वो भी सुख प्राप्त करके चला जाता है, तितली आती है वो भी सुख प्राप्त करके जाती है, छोटे बच्चे आते हैं वो भी मेरा स्पर्श करके सुख का अनुभव करते हैं। पल भर के ही लिए जिए, लेकिन सुख तो दिया। हमारी जिंदगी दूसरों को देने के लिए है। इसने कहा कि तुमने सबको खुशबू दी, तुम्हें क्या मिला? तो फूल का बड़ा सुंदर जवाब था कि लेना देना तो व्यापार है, जो दे के कुछ न मांगे वो प्यार है, जो देने के बाद कुछ मांगता है वो प्यार है। हमें अपने घर को मंदिर बनाने के लिए सभी को देने का भाव रखना है। ये नहीं सोचना कि मैंने इनके लिए इतना किया तो ये भी करें।
कई ये हिसाब करते हैं, मैंने आपका इतनी बार रिस्पेक्ट किया, इतनी बार सम्मान किया, आपने तो किया ही नहीं। ये जो गिनती की जा रही है, दाता कभी भी ऐसे गिनती नहीं करता है। दाता का मतलब देने वाला, देने का जो सुख होता है वो देने के बाद समझ में आता है। केवल आज का ही दिन व्रत रखिए कि मुझे सबको देना है। क्या क्या दे सकते हैं आप शुभ भावनाएं दे सकते हैं, आप मीठी मुस्कुराहट दे सकते हैं, कोई खर्चा नहीं है इसमें आपका, नहीं है ना। शुभ भावनाएं देने में कोई खर्चा नहीं, मुस्कुराने में कोई खर्चा नहीं, दुआएं देने में कोई खर्चा नहीं। अगर आप एक दिन भी सबको दुआ देते हैं, आपका मन प्रसन्न रहेगा। कोई कुछ भी करे, आपको दुआएं देनी है। अपना दुआओं वाला हाथ ऊपर कीजिए, पूरे हरदोई को सामने लाएंगे आप। पूरा विश्व हमारा परिवार है, पर आज जहाँ हम बैठे हैं उसको सामने रखते हुए हर एक अनुभव करें कि आपके हाथ से प्रकाश निकल रहा है। आप ऊपर कीजिए, बहुत सुंदर लग रहे हैं आपके हाथ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सचमुच आपके हाथ से जो प्रकाश निकल रहा है वो शुभ भावनाओं का है। मेरे साथ साथ बोलेंगे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबके जीवन में खुशियाँ हो, सभी प्रसन्न रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी परमात्मा छत्र छाया में रहें। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबके जीवन में खुशियाँ हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न रहें, परमात्मा छत्र छाया में रहें। हाथ नीचे कर लीजिए। आज आपने 5 बार दिल से दुआएं देनी है। ये तो इसलिए कराएं कि आपको याद रहे। जब आप घर में होंगे तो इस तरह से करने की जरूरत नहीं, लेकिन मन से दुआओं का हाथ जरूर रखना, मन से सामने वाले के लिए अच्छा सोचना। जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, अपने लिए अच्छा सोचते हैं, पहली दुआएं तो आपने अपने आप को देनी है। सबसे पहली दुआ अपने आप को दीजिए कि हम सबके लिए शुभ ही सोचें, अशुभ ना सोचें। और परिवार के सब सदस्यों के लिए, विश्व की आत्माओं के लिए, सबके लिए कल्याण की भावनाएं रखनी है। किसी भी परिस्थिति में अच्छा सोचना, ये दुआ देना है। दुआ देना सिर्फ ऐसा नहीं कि कल्याणमस्तु या आशीर्वाद, अंदर से जब आप शुभ सोचते हैं, दूसरे को सुख देने का भाव सोचते हैं, ये दुआ देना है, ये आशीर्वाद देना है। यही शुभ भावना है जो दूर दूर तक पहुंचती है। आप देखिए, मंदिर के अंदर मूर्तियां कुछ बोलती नहीं, पर हमें कितना अच्छा लगता है वहां जाके। क्यों? क्योंकि वहां पर जो पॉजिटिविटी है उसका असर हम सब पे आता है। वैसे घर के अंदर आप सब मंदिर की मूर्तियां हैं, आप भी अपने घर के चैतन्य इष्ट देव देवियां हैं। आप जिस घर में रहते हो उस घर के अंदर सबके लिए अच्छा जरूर सोचिए, अपने लिए भी और परिवारजनों के लिए भी। अगर मान लीजिए किसी के साथ आपकी ट्यूनिंग सही नहीं है, आपकी बात कोई नहीं मानता, तो वहाँ दुआ नहीं निकलती, बद्दुआ निकलती है। उसको परिवर्तन करेंगे। आपने ये कहना है, परम पिता परमात्मा इस आत्मा को सद्बुद्धि देना। आपने अच्छी राय दी, सामने वाला करके राजी नहीं, घर से बाहर गए बता के राजी नहीं। मानना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन सामने वाले में ताकत नहीं है तो आपको बद्दुआ नहीं देनी है, आपको उनके लिए दुआ करनी है। क्या कहेंगे कि परम पिता परमात्मा इसको सद्बुद्धि देना। कल हमने आत्मा का पाठ सीखा कि हम सब एक ज्योति बिंदु आत्मा है। कहाँ रहती है आत्मा? सभी बताएंगे यहाँ पर, जहाँ तिलक लगाया। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। तो जो कोई ऐसा करता है ना, आपकी इच्छा के विपरीत करता है, घर की जो बनी नियम मर्यादाएं हैं उससे विपरीत कोई करता है, तो आपने उनके लिए दुआ करनी है कि परमात्मा इन्हें सद्बुद्धि देना। और जो भी बोझ हैं, उलझन है, परेशानियां हैं, वो अपने पास मत रखिए, परमात्मा को दे दीजिए। देना सीखिए। परमात्मा हमारे बोझ लेने के लिए आया है। वो परमात्मा कौन है?
आज हम उनका सत्य परिचय जानेंगे। ये जो सामने आप चित्र देख रहे हैं, ये सर्व आत्माओं का जो पिता है वो एक है। जिस तरह से हम कहते हैं ईश्वर एक है, अगर वो एक है तो वो कौन है? इस पूरे विश्व परिवार का जो हेड है वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, गॉड है। जब हम उसको जान जाते हैं तो हम अपने बोझ परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। सर्व आत्माओं ने उस परमात्मा को याद किया है। आज आप देखेंगे कि जब आपका कनेक्शन भगवान से जुड़ जाता है तो अपने बोझ देना आसान हो जाता है। भगवान हमारे बोझ लेने के लिए आया है। कौन कौन देने के लिए तैयार है? सब तैयार है। आज यहाँ से बिल्कुल बोझ मुक्त होकर जाएंगे। परमात्मा का परिचय मिलते ही मन गदगद होने लगता है और घर को मंदिर बनाना सहज हो जाता है। ध्यान से देखेंगे, श्री गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार, परमात्मा एक है, निराकार है। क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, परमात्मा ज्योति है। इसी तरह से श्री राम जी ने शिव के ऊपर जल चढ़ाया, तभी उनको रामेश्वरम कहते हैं। जो शिव हैं वो श्री राम जी के भी ईश्वर हैं। इसी तरह से अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है। इसी तरह विश्वनाथ में परमात्मा का यादगार है। सोमनाथ में राजा विक्रमादित्य ने हीरे का शिवलिंग बना के पूजा की। मुस्लिम लोग संगे अस्वद के रूप में मानते हैं। जैपनीज लोग 3 फुट ऊंची पिंडी बनाकर इसको नाम देते चिंगोन सिंकी, जिसका अर्थ है शांति दाता। चाहे हमारे शरीर के पिता अलग हैं, धर्म के पिता अलग हैं, लेकिन सारे विश्व की आत्माओं का पिता एक है। वो कौन है? कौन हो सकता है? परमात्मा। हम सब आत्मा हैं। आत्मा का जो पिता है वो एक है। 5 बातें होनी चाहिए। परमात्मा किसे कह सकते हैं? पहली बात, परमात्मा वो होता है जो सर्वमान्य हो। परमात्मा उसको कहते हैं जो सर्वमान्य हो। जिसे कुछ लोग मानते हैं वो कुछ नहीं, उसे आप परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा उसको कहते हैं जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाला। परमात्मा उसको कहते हैं जो सब कुछ देने वाला है, दाता है। कहते हैं देने वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के भी देता है। परमात्मा उसको कहते हैं जो अजन्मा हो, अकर्ता हो, अभोक्ता हो, निराकार हो। अब इन बातों से क्या लगता है कि कोई आप जैसा, हमारे जैसा परमात्मा नहीं है, हम परमात्मा नहीं है, ना ही हम किसी के गुरु हैं। हम सब तो गॉडली स्टूडेंट हैं जो ईश्वरीय ज्ञान सुन रहे हैं। और ये जो ज्ञान हम सबको मिल रहा है, उस ज्ञान का सागर एक है। उसका नाम है सदा शिव। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। उसी शिव को हम प्यार से बाबा कहते हैं। कोई उसको ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है। आपकी इच्छा है, आप उनको परमात्मा कहें, भगवान कहें, गॉड कहें। हम उन्हें प्यार से शिव बाबा कहते हैं। तो परमात्मा का गुणवाचक नाम है सदा शिव। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। और उनका रूप जो है वो ज्योति स्वरूप है, बिंदु रूप है। जैसे आप सूर्य चमकता हुआ देखते हैं, अब परमात्मा जो है वो गुणों का सागर है। जो ज्योति बिंदु परमात्मा है वो सिर्फ ध्यान लगाने के लिए बिंदु है, वैसे वो गुणों का सिंधु है। 5 गुण आप मेरे साथ बोलेंगे। शिव बाबा को हम सब बड़े प्यार से जब बाबा कहते हैं तो हम उन्हीं को सामने रखते हुए, उनके स्वरूप को देखते हुए उनके गुणों का उच्चारण करेंगे। सभी अलर्ट होकर बैठेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे शिव बाबा आप शांति के सागर हो, आप सुख के सागर हो, आप आनंद के सागर हो, आप पवित्रता के सागर हो, आप सर्वशक्तिवान हो। हम जो हैं, जैसे हैं, हम आपके हैं। आज से ये जो शिव बाबा के गुण हैं इसको आप मन में याद करेंगे। और हम भगवान के बच्चे हैं, वो
पिता है तो हम उसके बच्चे हैं। अगर वो शांति सागर है तो हम कौन हैं? हम शांत स्वरूप आत्मा है। वो सुख सागर है तो हम सुख स्वरूप आत्मा है। आपके मन में जब भी कोई टेंशन आए, आप एक प्रयोग करके देखना। आपने मन से शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा को हम बड़ा बाबा भी कहते हैं। आप मंदिर में जाते हैं ना तो शिवलिंग होता है, एक ऐसा आकार जिसका न किसी नर से शक्ल मिलती है न किसी नारी से। किसने देखा है शिवलिंग? देखा? शिवलिंग जो होता है उसकी शक्ल न किसी नर से मिलती है न किसी नारी से। उसको कहते हैं ज्योतिलिंगम। ना तो वो स्त्रीलिंग है ना वो पुल्लिंग है, बल्कि ज्योतिलिंगम। आप देखिए चित्र दिखाया जा रहा है सामने। मंदिर में जब हम जाते हैं तो एक तरफ शिवलिंग होता है, एक तरफ शंकर जी होते हैं। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग है। आज तक हम इनको एक ही समझते थे, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। ये दिखाया शंकर जी के नेत्र तपस्वी मूर्त है। इसका मतलब इनसे बड़ा कोई है जिसको वो याद कर रहे हैं। शंकर जी की नहीं याद करते हैं, परमात्मा शिव। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, शंकर का अर्थ होता है विनाशकारी। शिव परमात्मा है, शंकर देवता है। वैसे भी हम कहते हैं ओम नमः शिवाय। ओम नमः शंकराय तो नहीं कहते। आप कहते हैं शिवालय जा रहे हैं, शंकरालय तो नहीं कहते। तो शिव अलग है, शंकर अलग है। ये जो शिवलिंग है ये इसलिए बनाया कि इसका आकार किसी नर नारी से नहीं मिलता। ये ज्योति का चिन्ह है। बिंदु रूप की पूजा नहीं हो सकती, इसलिए ऐसा आकार बना दिया जिसके ऊपर मनुष्यों ने जल फल बेर चढ़ाया। वास्तव में परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो वो कहते हैं अपने मन का वैर वो मुझ पे अर्पित कर दो। तो वैर चढ़ाना तो आया नहीं, मन का वैर खत्म किया नहीं, बेर खरीदे और चढ़ा दिए। अब वास्तव में क्या चढ़ाना चाहिए था? मन का वैर परमात्मा पर अर्पण कर दो। कौन कौन मन का वैर चढ़ाने के लिए तैयार है? चढ़ाएंगे। कल हमने क्षमा दिवस मनाया ना, अपने मन को साफ किया। अपने मन को साफ करने के लिए किसी से क्षमा ले लो, किसी को क्षमा ले लो। क्षमा याचना, क्षमा दान, ये आत्मा को पावन बनाता है। तो शिवलिंग के ऊपर जो हम अग्नि पूरा चढ़ाते हैं वो कड़वाहट का प्रतीक है कि हमारे अंदर जो कड़वाहट है वो प्रभु को अर्पण कर दें। क्या क्या भगवान में चढ़ा सकते हैं? परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए स्थूल वस्तुओं की जरूरत नहीं। आप अपने मन की कमजोरियां भगवान को अर्पण कर दो। आपके मन में कोई भी कमी कमजोरी है तो बाबा को अर्पण कर दो। कोई बात आपको बड़ी लग रही है, समस्या बड़ी लग रही है, सब प्रभु को अर्पण कर दो। इतना अच्छा लगेगा आपको कि मैं तो ट्रस्टी हूँ, सब कुछ प्रभु आपका है। चिंताएं, बोझ, उसको देना सीखो। कैसे देंगे आप? जैसे आप चाहते हैं, कुली करते हैं तो आपका सामान उठा के चला जाता है। ऐसे मन में जो बोझ है ना वो परमात्मा को दे दो और परमात्मा को कहो ये तो आप संभालो। मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मेरा काम है सबको दुआएं देना। आज आपको जो ब्लेसिंग कार्ड मिला उसमें लिखा हुआ है दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो सब सुख पाए। अपने को याद दिलाएंगे मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं प्रभु का बच्चा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। आज हमने शिव बाबा का परिचय प्राप्त किया। आज रात को सोने से पहले सारे बोझ बाबा को देकर सोना और ये महसूस करना कि उसका हाथ मेरे सिर पर है। परमात्मा का हाथ उनके ऊपर रहता है जो उसको याद करते हैं। शिव बाबा को याद करने का अर्थ है अपने मन को हल्का करना। बाबा को याद करने का अर्थ है अपनी उलझन उनको दे देना। बाबा को याद करने का अर्थ है कि आप सदा मुस्कुराते रहें और ये महसूस करें कि मेरा हाथ भगवान के हाथ में है। एक बच्ची अपने पिता के साथ पुल पार कर रही थी। अचानक नदी का पानी बढ़ना शुरू होता है। वो बच्ची डर जाती है, अपने पापा को कहती है जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो। उसके पापा कहते हैं नहीं 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 आप मेरी उंगली पकड़ लो। कहते नहीं 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 आप मेरा हाथ पकड़ो। उसके पापा कहते एक ही बात है बेटा। नहीं एक बात नहीं है,
मैं तो डर के कारण हाथ छोड़ सकती हूँ, उंगली छोड़ सकती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। तो अपना हाथ किसके हाथ में देंगे आज? शिव बाबा के हाथ में। तो हम कौन देने के लिए तैयार है? वेरी गुड, अपने लिए ताली बजाएंगे। अपना हाथ शिव बाबा के हाथ में देंगे। शिव बाबा कोई व्यक्ति नहीं है, शिव बाबा सुप्रीम सोल है। उसको हाथ देने का मतलब निश्चय रखना, परमात्मा को याद करने का मतलब पूर्ण निश्चय से उसको याद रखना और ये महसूस करना कि वो मेरे साथ है। हर कार्य करते आप ये महसूस करेंगे मेरे बाबा मेरे साथ हैं। आज के दिन अपने परिवार का हेड आप शिव बाबा को बनाएंगे। घर को मंदिर बनाना है ना, तो हेड ऑफ द फैमिली शिव बाबा है। कुछ भी करेंगे पहले परमात्मा पिता से पूछेंगे कि आप मुझे बताओ क्या करना है। जब आप परमात्मा से बात करते हैं, उनको याद करते हैं, तो घर में सुख शांति स्वतः ही आ जाती है। आज चलते फिरते याद करेंगे मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। खाना खाने से पहले भी आप बाबा को बुलाएंगे, रात को सोते समय भी बाबा को याद करके सोएंगे। चलते फिरते उनका दुआओं का हाथ आप अपने ऊपर अनुभव करेंगे। चलिए कुछ पल के लिए हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, शिव बाबा से शक्ति लेते हैं। अलर्ट होकर बैठेंगे, आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो। सबके बीच में होते बिल्कुल अकेले हो जाएं। आप चाहें तो आसपास के शोर से मुक्त होने के लिए नेत्र बंद कर सकते हैं। जो कुछ सुनेंगे वैसा चित्र बनाएंगे। अपने आप को किसी भी एकांत स्थान पे लेके जाएं। वो एक समुद्र का किनारा भी हो सकता है। महसूस करें आप एक समुद्र के किनारे, समुद्र की लहरें ऊंचा ऊंचा उठकर हमें स्पर्श कर रही हैं। ये लहरें हमारे जीवन का प्रतीक है। शुभ चिंतन करें। मस्तक में विराजमान मैं खुश नसीब आत्मा, मैं आत्मा शिव पिता की संतान, जो रूप में बिंदु गुणों में सिंधु है, जो शांति के सागर है। जैसे आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं, महसूस करें बाबा का पवित्र प्रकाश हमारे चारों ओर फैल रहा है। मन ही मन याद करें मेरे बाबा मेरे साथ हैं। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अपने मन की चिंताएं, बोझ सब बाबा को दे दीजिए। मन ही मन
सभी बाबा के बच्चे बने, सभी बाबा को पहचाने। हमने इस परिवार का हेड बाबा को बनाया है। ये परिवार बाबा का है, बच्चे बाबा के हैं, जिम्मेवारियां, परेशानियां सब बाबा को समर्पित, सब कुछ प्रभु आपका। अभी परिवार के लिए और विश्व परिवार के लिए दिल से दुआएं करेंगे। सबका भला हो, सब सुख पाए। बाबा की किरणों को अपने में आत्मा करें, सबको दिल से दुआएं। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से दीदी का शुक्रिया है जो आज इतना अच्छा शुभ भावना दिवस पर आपने दुआओं का जो सिलसिला आज हम सब से शुरू कराया है। तो दीदी ने इतना सुंदर स्पष्टीकरण दिया, जोरदार करकर ध्वनि से धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। और आज ये जो दिया जलाया है, दिया यानी देना, देने का जो सिलसिला आज यहाँ शुरू हुआ है और हर एक का ये सिलसिला तब तक चलता रहे जब तक इस तन में प्राण है। और आप दूसरों को देते रहेंगे तो ये सिलसिला आपसे शुरू होकर उन तक जाएगा, उनसे और आगे और बढ़ता ही जाएगा और पूरे संसार में दुआएं फैलती जाएंगी। दुआएं दो, दुआएं दो। तो ये जो दिया हमने जलाया है, प्रेम का दिया है, सुख देने का दिया है, शांति देने का दिया है, खुशियाँ देने का दिया है, दुआ देने का दिया है। तो इस दिए को किसी भी परिस्थिति में बुझने नहीं देना है। हम ध्यान रखते हैं ना, जैसे जब हवा चलती है, दिया जल रहा है तो उसके दोनों तरफ ऐसे हाथ रख लेते हैं ताकि वो दिया बुझे नहीं। अब आपने ये दिया जलाया है, बातें तो आएंगी,
आप ये मत समझिए कि अब आप यहाँ आ गए हैं तो आपके जीवन में कोई बातें नहीं आएंगी, कोई मुश्किलें नहीं आएंगी, आएंगी, आने दीजिए कि अब भगवान आपके साथ है। तो आप सभी हरदोई वासियों को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाइयाँ इस बात की कि आज आप सभी को धरती पर आए भगवान की पहचान मिल गई है। अब से आप अकेले नहीं हैं, सर्वशक्तिवान हजार भुजाधारी भगवान आपके साथ है। और जिसके साथ भगवान हो तो फिर डरने की क्या बात है। तूफान कितना भी बड़ा हो लेकिन भगवान मेरे साथ है तो सफलता हुई पड़ी है, मेरी जीत निश्चित है, मैं विजयी हूँ ही हूँ क्योंकि भगवान मेरे साथ है। दीदी बहुत अच्छा सबको सुनाते हैं, सब मिलकर बोलते हैं। अब यहाँ सभी भी मेरे पीछे पीछे बोलिए, सर्वशक्तिवान हजार भुजाधारी भगवान मेरे साथ है। एक बार फिर से बोलेंगे, सर्वशक्तिवान हजार भुजाधारी भगवान मेरे साथ है। और अभी अनुभव करके बोलेंगे कि भगवान मेरे साथ, ये अनुभव करते हुए, सर्वशक्तिवान हजार भुजाधारी भगवान मेरे साथ है। किस किस के साथ है? सभी के साथ। अब हम दो भुजा वाले नहीं रहे, अब हजार भुजाधारी हमारे साथ है। तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब भगवान आपका हो गया है, आप उसके हो गए हैं, तो आपको भी उसका बनने की मुबारक और उसको भी आपको अपनाने की मुबारक। तो सभी को बहुत बहुत मुबारक। शुभ भावनाओं का दिया हम सभी ने जलाया है और जो कि शुभकामनाएं सभी से लेना जरूरी है। हमारे बड़े भी अगर हमें शुभकामनाएं देते हैं, हमारे साथी हमें शुभकामनाएं देते हैं, तो हमारा हर कार्य में सफलता निश्चित हो जाती है। बहन अलका गुप्ता जी जो कि महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं भाजपा हरदोई से, आप भी हमारे बीच में हैं। आपसे अनुरोध है कि आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें और हम सभी कर्तव्य ध्वनि से आपका इस मंच पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ बहनों से भी अनुरोध है कि आप मंच पर, जो बहन अलका गुप्ता जी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, आप पुष्प देकर उन्हें सम्मानित करें, उनका स्वागत करें। ब्रह्मा कुमारी बहने, तिलक आज आप देख रहे हैं, आप सबको भी बहुत सुंदर तिलक जो है हमारे चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा देता है, मतलब उज्जवल लगने लगता है और शीतलता भी देता है और साथ ही साथ हमें याद दिलाता है कि हम विजयी हैं। भगवान का मैं विजयी रतन हूँ, मैं भगवान का विजयी बच्चा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ। तो विजय की स्मृति इस तिलक से आती है। अभी बहन हमारे बीच में उपस्थित है, तो आपकी शुभकामनाएं भी हम ये जो घर बने मंदिर कार्यक्रम पूरा जो विशेष शुभ भावना दिवस हम मना रहे हैं, तो आपकी शुभकामनाएं हम घर बने मंदिर कार्यक्रम में देना चाहेंगे। बहन अलका गुप्ता जी। ओम शांति। सर्वप्रथम परम आदरणीय दीदी जी का मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ, जिनके श्रीमुख से हमको ईश्वर के बारे में पता चल रहा था कि हम लोगों को किस तरीके से हमारा जीवन होना चाहिए, किस तरीके से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। उनका मार्गदर्शन मुझे थोड़ी देर के लिए ही प्राप्त हुआ, मुझे जितना भी प्राप्त हुआ, अगर कहा जाता है कि 1 घंटे में अगर एक क्षण भी आपने ईश्वर को ध्यान से याद कर लिया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। तो और मैं आदरणीय रोशनी बहन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करूंगी। इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, इतने अच्छे भव्य कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करके मेरा सौभाग्य बढ़ाया।
कर सकूं। क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है, जो समाज के लिए जीता है उसका सही मायने में जीवन होता है। ये ईश्वर ने हमको भेजा है, ईश्वर ने हमको मानव बना के भेजा है, तो इसलिए हमें दूसरों की चिंता करनी चाहिए। क्योंकि पशु एक ऐसा है जो स्वयं के लिए जीता है, मनुष्य होता है जो दूसरों की चिंता करते हुए जीता है। ऐसे आदरणीय रोशनी दीदी भी आप सबके लिए ये कार्यक्रम का भव्यतापूर्वक आयोजन किया और जिसमें आप लोगों का जीवन सुधर सके, आप लोगों को कुछ उसमें से सीखने को मिल सके और आप अपने परिवार को, अपने समाज को अपने माध्यम से कुछ दे सके। क्योंकि अगर यहाँ से इतने लोग बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने एक एक परिवार की भी चिंता कर ली तो हमारा हरदोई नगर एक स्वर्ग जैसा हो जाएगा। क्योंकि विचारों से ही सब कुछ बनता है। अगर आपके विचार शुद्ध हैं तो आप स्वर्ग में रह रहे हैं, अगर आपके विचारों में गंदगी भरी हुई है वही नर्क हो जाता है। हम लोग कहते हैं स्वर्ग और नर्क यहीं पे। अगर आप किसी दुखी व्यक्ति के दुख में अगर खड़े हो जाते हो और उस पर जो उसके सहयोग हो सकता करते हो तो वो आपको ईश्वर के समान मानेगा। क्योंकि हम लोग कभी कभी विपत्ति आती है, कहते हैं कि हमारा कोई सहयोग नहीं करता, ईश्वर आपका सहयोग हमेशा करता है। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए सहयोग के लिए आया है तो वो व्यक्ति नहीं, ईश्वर आया है। क्योंकि ईश्वर अपने माध्यम से किसी को भेजता है। मैंने बहुत सी चीजें अनुभव की हैं, मैंने स्वयं पे अनुभव की। मेरे जीवन साथी श्रीमान आशुतोष जी यहाँ पे हैं, उन्होंने अभी कुछ समय में एक घटना बताती हूँ। अभी कुछ समय पहले, एक महीने पहले उनको सीवियर फूड पॉइजनिंग हो गया था। तो वहाँ लखनऊ में बिल्कुल अकेले थे कमरे में, क्योंकि जॉब करते तो लखनऊ में रहते हैं, अकेले थे। उनको इतनी लूज मोशन, इतनी लैट्रिन आ रही थी कि उनके पास कोई पानी देने वाला भी नहीं था। रात के 2 बजे आप समझिए क्या स्थिति होगी। जो व्यक्ति बिस्तर से उठ नहीं पा रहा वो क्या करेगा। मगर ईश्वर ने उनको इतनी शक्ति दी, उनकी सद्बुद्धि में यह आया कि उन्होंने अपने जो ग्रुप बना हुआ था सोसाइटी का, उसमें से निकाला डॉक्टर आरके सिंह। अब उनको भी नहीं पता ये डॉक्टर कैसे मेडिसिन वाले हैं या कैसे हैं। तो उन्होंने उनको कॉल मिलाया और रात के 2 बजे डॉक्टर साहब ने फोन उठा भी दिया। पूरा उन्होंने अपना वृत्तांत बता दिए समस्या। डॉक्टर साहब सीधे फिजिकली मेरे पास कोई नहीं, डॉक्टर साहब खुद आए, उन्होंने दवाई दी। अब समझिए वो ईश्वर की तो हुए। ये तो रात को 2 बजे अनजान व्यक्ति आपका फोन क्यों उठा लेगा, क्यों आपके सहयोग के लिए आएगा। तो वो ईश्वर के रूप में आए, उनको हमें पहचानने की आवश्यकता है। उनकी दवाई से वो उनको फायदा मिला, आज वो स्वस्थ पूर्णता हमारे बीच हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि ईश्वर किसी तरीके से आपका कहीं ना कहीं सहयोग को मदद करता रहता है, मगर आप उसको पहचान नहीं पाते हो। इसी तरीके से अगर किसी समय भी आपको किसी का सहयोग करने का मौका मिले तो तुरंत करिएगा, क्योंकि मौका सहयोग करने पर सबको नहीं मिलता है। ईश्वर की जिसके ऊपर कृपा होती है उसी को प्रभु हैं, उसी को सहयोग करने का मौका देते हैं। तो इसलिए कभी भी आंखें नजरें मत फेरिएगा, हमेशा सहयोग के लिए खड़े रहिएगा, क्योंकि आप सहयोग करेंगे, ईश्वर आपका हाथ पकड़कर आपका सहयोग करेगा, अपनी छत्र छाया बनाए रखेगा। आपके परिवार पे कभी भी कोई दुख या संकट नहीं आएगा, आएगा भी तो धीरे से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसी लक्ष्य के साथ आप अपने हरदोई को स्वर्णिम बनाइए और आगे मैं नगर पालिका में आप सबकी सेवा के लिए आ रही हूँ। अपना सब लोग आशीर्वाद भी बनाए रखिएगा और अपना बस समर्थन इसी तरीके से बनाए रखिएगा। मैं सभी यहाँ पे मातृशक्ति, सभी बुजुर्ग, सभी की गरिमा में उपस्थिति में सभी को सर झुकाकर सादर नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद। गीता जी ने बड़ा सुंदर अपने भाव रखे और बहुत सुंदर खुशी और हमारी भी पूरी आपके प्रति शुभकामना है कि आप जो संकल्प किए हैं नगर पालिका में आने का और देश की सेवा करने का, स्वर्णिम भारत बनाने में, इस ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनने का, इसके लिए भी हम बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। मेहरबान भी आपको बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। आप हमेशा ही बाबा की सेवा में आती रहती हैं और जब भी कोई प्रोग्राम कोई भी मिस नहीं करती हैं, शिविर भी अटेंड करती हैं, तो
ऐसी बहन के लिए हमारी तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। और अलका गुप्ता जी को शुभकामनाएं तो मिली है, पर जिन्हें भगवान के घर से शुभकामनाएं मिलती हैं, विजय का तिलक मिला है, तो विजय तो निश्चित है ही है। आपको बहुत बहुत मुबारक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी परी हमारे बीच में डांस करने की इच्छुक है। बहुत सुंदर डांस हमारे बीच में परी लेकर के आ रही है, तो जोरदार तालियों से हम परी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। जब तक परी मंच पर आए, आपकी तालियों की गूंज मेरे कानों में गूंजती रहे। एक कलाकार जो होता है उसको सिर्फ और सिर्फ दर्शकों की सभा में बैठने वालों की तालियों की गूंज ही पसंद आती है, तो उनकी ये पसंद हमें पूरी करनी है। अभी हम देखेंगे परी का डांस। प्यार देते चलो, दुआएं देते चलो। दीदी बहुत सुंदर कुछ तो कुछ दोनों को भेंट कर रहे हैं, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप सबको परमात्मा का परिचय मिल चुका है। 5 बातें आप सभी ने जान ली हैं, जिनके माध्यम से आप परमात्मा को पहचान सकते हैं कि परमात्मा जो है वो सर्व माननीय है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है, दाता, सब कुछ देने वाला है, सर्वोच्च, सबसे बड़ा है, ऊंचा, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। और 5वां अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है, निराकार है। और उनका जो वास्तविक स्वरूप कि ना नर जैसा आकार है, ना नारी
जैसा, स्त्रीलिंग भी नहीं है, पुल्लिंग भी नहीं है, वो है ज्योतिर्लिंगम। उस ज्योति को ही हम लिंग के रूप में पूजते हैं और उनका नाम है शिव, सदा शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी, जो हम सब आत्माओं के पिता हैं। शरीर के पिता जन्म बाय जन्म हम सबको मिलते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन आत्माओं का पिता सबका हमेशा एक ही है, परम पिता शिव परमात्मा। तो आज आपको उसकी पहचान मिली है, आपका उनसे संबंध जुड़ गया है। वो पिता है और हम उसके बच्चे हैं। बस दिल से ये स्वीकार करना है, समझ लेना है कि वो मेरा बाबा है। बाबा, यहाँ पर बाबा जैसे आपने समझा है, जाना है कि भगवान को कहा गया है। बाबा शब्द का संबोधन भगवान के लिए कहा है, कोई गुरु या कुछ ऐसा अन्य कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन परमपिता परमात्मा को ही, शिव परमात्मा को ही प्यार से हम बाबा कहते हैं। मैं उसका बच्चा हूँ और वो मेरे बाबा हैं। तो आज आप सब ने ये जाना है, और आज जो विशेष हमें दिया जलाना दीदी ने सिखाया है, तो आज ये दिया बहुत बार जलाना है। मुझे याद है जब दीपावली होती थी तो हम समझते थे ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाएं। बच्चों में होड़ होती थी कि ज़्यादा दिए मैं जलाऊं। तो अभी हमें ये अवसर मिला है दिया जलाने का। उस दिए के जलाने में फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं किसी को लग ना जाए, हवा ना हो जाए या कुछ भी ऐसा। लेकिन ये जो दिया है हम ज़्यादा से ज़्यादा जला सकते हैं। दिया यानी देना, प्यार देना, खुशी देना, सुख देना, सहयोग देना, दुआ देना। तो कल पूछा जाएगा किसने सबसे ज़्यादा दिए जलाए। पूछा जाए या नहीं? पूछा जाए ना, बहुत अच्छा होमवर्क है ये। तो आज आप दिया जलाने में लग जाइए, मीठे बोल बोलिए, ये भी दिया जलाना है। मन से किसी को गुड विशेस देना, ये भी दिया जलाना है। समय पर किसी की मदद कर देना, ये भी दिया जलाना है। तो आज आपके पास बहुत सारे अवसर आएंगे दिया जलाने के, आपने दिया जलाना है और दुआएं कमानी है। तो आज बहुत सुंदर हमने शुभ भावना दिवस पर आदरणीय दीदी से सुना है। हमारे बीच में हमारे सम्मानीय मेहमान भी पहुंचे, उन्होंने भी समय दिया। सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शिव बाबा का धन्यवाद, शिव बाबा का तहे दिल से धन्यवाद कि हम जो हैं, हम जैसे हैं, उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया, उन्होंने हमें अपना बना लिया। आज के इस सुंदर कार्यक्रम करने का सुंदर चांस उन्होंने हमें दिया, उनका शुक्रिया। और सबसे बढ़कर आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि अगर आप सब ना होते तो ये कार्यक्रम सफल ना होता। दिए कैसे जलते, आप सबके होने से दिए होते हैं। तो आप सबका दिल से बहुत 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 धन्यवाद। दीदी का शुक्रिया, रोशनी दीदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम सभी 1 मिनट जो हमने पहले शांति मंत्र सुना था, हम शांति की स्थिति में बैठे थे, उसी स्थिति में हम फिर से बैठेंगे। और आज आप सभी उसी स्थिति में इस हॉल से बाहर जाएंगे। जैसे आप यहाँ से जा रहे हैं तो शांति की स्थिति में चेहरे पर प्रसन्नता है, मुस्कुराहट है और मन बिल्कुल शांत है। इसी स्थिति में हम जाएंगे। एक और कुछ भाई बहने जैसे सुन रहे हैं ये ज्ञान, तो उनके मन में प्रश्न, और जैसे आज परमात्मा का परिचय हमने लिया है, तो पहले तो ऐसी बातें नहीं सुनी थी, तो प्रश्नों का आना स्वाभाविक है। आपके जो भी प्रश्न हैं, चाहे वो कल के लेसन से संबंधित है या आज के लेसन से संबंधित है, आप अपने प्रश्न लिख करके यहाँ जो सेवाधारी भाई बहने हैं या समर्पित बहने हैं, आप इनको दे सकते हैं, ताकि कल आपको आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाए। किसी को है कि हम जानना चाहते हैं और भी इंतज़ार नहीं होता कल तक, तो आप जो 7 दिन का साप्ताहिक कोर्स है वो भी आप कर सकते हैं। और जो एड्रेस है वो है सिविल लाइन, जेल रोड, कंपनी गेट के सामने। जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, आश्रम है, वो यहाँ पर है, सिविल लाइन, जेल रोड, कंपनी गेट के सामने। यहाँ पर आकर के आप ये जो 7 दिन का कोर्स है, साप्ताहिक कोर्स, आप वो कर सकते हैं। केवल
ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट आपको समय देना है और वहाँ आप ये कोर्स और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और भी जो जानकारी आप लेना चाहें वहाँ पर आप ले सकते हैं। अभी हम सभी 1 मिनट के लिए खड़े होंगे, उस शांति मंत्र को सुनते हुए, शांति की स्थिति में रहते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट, और उसी स्थिति में हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। जो भी अपने ब्रह्मा कुमार भाई बहने जो इस विश्वविद्यालय से बहुत साल से जुड़े हुए हैं और आते हैं, तो उन सभी भाई बहनों की भर्ती चल रही है शाम को, तो 5 बजे वो सभी भाई बहन अवश्य ही पहुंच जाएंगे टाइम पर। 5 से 7:30 तक का योग भर्ती का कार्यक्रम चल रहा है, तो वो 5 से 7 शाम को है, कल भी और परसों भी। ओम शांति। हमारे बीच में अलका के लिए सौगात लेकर आए हैं, कृपया उन्हें भेंट करें। सभी 1 मिनट जहाँ है वहीं खड़े हो गए। हमारे बीच में हमारी जो बहन मौजूद है, उनको बहुत सुंदर बाबा के घर से जो चिन्ह दिया जा रहा है, आशुतोष भाई जी सभा में उपस्थित है, तो उनसे अनुरोध है कृपया आप ही मंच पर आ जाए। आशुतोष भाई जी, आज दिया जलाए रखना है और जलाते हुए स्वयं भी दिए की वो विशेषता आप सबने शायद नोट की होगी। एक दिए से दूसरा दिया जलता है, दूसरे से तीसरा दिया जलता है, बल्ब से बल्ब नहीं जलता है, लेकिन दिए से दिया जरूर जलता है। तो आज आपने तो अपना दिया जलाना ही है, दूसरों को भी दिया जलाना सिखाए, उनका भी दिया जलेगा, वो किसी और का जलवाएंगे। तो आज ये सिलसिला चलता रहे। प्रयास करें समय पर पहुंचे, क्योंकि समय पर पहुंचने से उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत